भारत को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग अब मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय बोर्ड जल्द आईपीएल की मुअत्तली से मुताल्लिक तफसीलात बताएगा। ये बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है जो कि हुई है। भारत को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ है और इसी के पेश नजर भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग को मुअत्तल कर दिया गया है और इस हवाले से भारतीय बोर्ड जल्द ही आईपीएल की मुअत्तली से मुताल्लिक तफसीलात बताएगा। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने टारगेट सेट कर रखे थे, लेकिन कल के रोज रावलपिंडी स्टेडियम के करीब, स्टेडियम को नहीं बल्कि स्टेडियम के करीब एक जगह को निशाना बनाया गया ड्रोन से और उसके बाद अब भारत को यह खौफ कहीं ना कहीं खाया जा रहा था, सता रहा था कि अगर हमने पाकिस्तान के जो मैदान हैं, जो खेल के मैदान हैं, उन्हें उजाड़ने की कोशिश की है तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो रिटेलिएट करेगा, जवाबी हमला करेगा। और इसी के पेश नजर हजीमत से बचने के लिए भारत की जानिब से यह कदम उठाया गया है और यकीनन खौफ में यह कदम उठाया गया है। भारतीय मीडिया जो कि रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग अब मुअत्तल कर दी गई है। भारत इसे बहुत बड़ा इवेंट करार देता है, बहुत बड़ा मेला करार देता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां पर आते हैं और इसका मुअत्तल हो जाना यकीनन भारत के लिए एक बड़ा जो है हम समझ सकते हैं कि बड़ा इंसल्टिंग है। और हम देख सकते हैं कि नफसियाती तौर पर भारत इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा है, किस कदर वो खौफ में मुब्तला है और बुज़दिली का भी मुजाहरा कर रहा है। भारतीय बोर्ड अब बता रहा है कि जल्द ही आईपीएल की मुअत्तली से मुतालिक जो है वो तफसीलात बताएगा। क्या मैचेस जो हैं वो मुअत्तल हो गए हैं या किसी और कंट्री में मुंतकिल किए जाएंगे। फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब आप समझें कि आप शीशे के घर में बैठे हैं और आप दूसरों पर पत्थर उछालेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं देगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको मालूम था कि पाकिस्तान में अगर बहुत बड़ा मेला पीएसएल का चल रहा है क्रिकेट का, तो आपके यहां भी आईपीएल चल रहा है, तो आपको ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अब भी तो इंडियन प्रीमियर लीग को जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया। इससे पहले भी नजफ एक लंबी हिस्ट्री है। अगर हम बात कर लें तो भारत की जानिब से हमेशा खेल के मैदानों को लेकर, खेल को लेकर, क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा सियासत की जाती है। कभी कहा जाता है जी हाइब्रिड फार्मूला होगा, पाकिस्तान में मैच नहीं होंगे, आईसीसी मेजबानी पाकिस्तान के हवाले करता है। आप कहते हैं नहीं जी हम दुबई में जाके मैचेस खेलेंगे, हमें बड़े सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, हर तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन आप जो है वो अपने मफादात की खातिर, सियासी मफादात हासिल करने के लिए, खास तौर पर बीजेपी हुकूमत जो है ये इस तरह के कार्ड्स खेलती है और हमेशा से जो खेल है इसमें भी सियासत को जबरदस्ती घुसाती है और ये कोशिश करती है कि जो भारत की टीम है वो कि वो जाना चाहती है लेकिन उसे पाकिस्तान आने से रोका जाता है। यही नहीं बल्कि जो दीगर खिलाड़ी भी हैं अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उन्हें नहीं आने दिया जाता। और इसके अलावा जो पाकिस्तान से ज़ायरीन जो कि भारत के अंदर बहुत सी दरगाहें हैं, बहुत से ऐसे मज़ारात हैं, वहाँ जाना चाहते हैं हाज़िरी के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये एक डेडलॉक है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान बहुत शुक्रिया। इरफान ये बताइएगा कितनी बड़ी भारत की ये नाकामी है कि जनाब आईपीएल को ही मुअत्तल कर दिया गया, और इस खबर को भी कंफर्म कीजिएगा जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। देखिए ये कल जब पीएसएल के वाले से बात हुई थी कि पीएसएल को दुबई मुंतकिल किया गया, तो ये काफी ये डिस्कशन में आ रही थी चीज की शायद पीएसएल और आईपीएल की वजह से भारत रुका रहेगा और भारत अपनी जो जारियत शो कर रहा है वो नहीं करेगा। बट हमने देखा कि उसने जो अटैक किया वो पिंडी स्टेडियम पे किया जहाँ मैच हो रहा था और रिमेनिंग मैचेस भी अभी जो पिंडी लैग के उधर ही होने थे। तो उसके बाद फिर एक प्रेशर बिल्ड हुआ पीसीबी के ऊपर और पीसीबी ने फिर ओब्वियसली एक तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया, फ्रेंचाइज ओनर को, और प्लेयर को कहा कि कराची में करते हैं। तो कराची की डिस्कशन के बाद भी प्लेयर ने अपनी कंसर्न शो किया कि हम कंफर्टेबल नहीं है जो सिचुएशन चल रही है, आप इसको किसी और कंट्री में शिफ्ट करें। तो फिर कंसेंसस के साथ दुबई में शिफ्ट किया गया। तो ये भारत के ऊपर ये था कि अब जो हम जारियत कर चुके हैं तो पाकिस्तान इसका जरूर रिस्पॉन्स देगा। और उनका जो कल धर्मशाला में मैच हो रहा था वो 11 ओवर से ऑलमोस्ट हुआ, ये हम कंफर्टेबल नहीं है, ये ओब्वियसली इसके बाद हवाले से उनका कहना क्या था, रिस्पॉन्स भी इस पे आना था। तो ये उनको एक बहुत बड़ा लॉस है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बात करें तो अगर हमें करोड़ों का लॉस है तो उनको शायद अरबों का लॉस है। तो ये उनके लिए ट्रिलियंस का लॉस उनके लिए जरूर उनको फेस करना पड़ेगा। और प्लस उनकी जो लीग है वो बहुत बड़ी है, आपको पूल का पता है, उनके 70 मैचेस होते हैं। तो हर लिहाज से आप से अगर आप फाइनेंशियली बात करें, फारसी तौर पे देखें तो हर तरह से भारत को इसमें ये बहुत बड़ा डेंट मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर, आप इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे।